बिजनेस मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं? मैं काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओनर से बात करता हूँ जो प्रोडक्ट उनकी और उनका सर्विस जो होता है बहुत एक्सेलेंट होता है। बट द रीज़न उन लोग फेल होते हैं मार्केटिंग में क्योंकि उन्हें एक या तो वो खुद एडवर्टाइजिंग रन करने की कोशिश करते हैं या उन्हें कोई प्रॉपर एजेंसी नहीं मिलती है, प्रॉपर कंपनी या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है। वो खुद रन करते हैं, फिर बोलते हैं यार नहीं होगा, एजेंसी के पास जाते हैं, फिर एजेंसी से भी निकल के वो खुद सीखने जाते हैं। तो अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो, जो खुद ऐड रन करना चाह रहा है, तो मैं ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट आई वुड सजेस्ट आप अपने एफ़र्ट्स और टाइम मार्केटिंग में मत डालिए क्योंकि इट्स अ लॉन्ग गेम। अगर आपके पास उतना टाइम है, तो आप यकीनन डाल सकते हो। ट्राई टू फाइंड अ गुड एजेंसी, ट्राई टू फाइंड अ गुड सर्विस प्रोवाइडर जो आपको मार्केटिंग में मदद कर सकता है। अगर वो नहीं हो पा रहा है, ये वीडियो के थ्रू मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि कल के दिन आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स खुद एक हद तक चला सको। तो सबसे पहली बात ये होती है, अगर आपको अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस और अपने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को नहीं देखना है। आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बिजनेस को देखना है। एक आउटवर्ड अप्रोच होती है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो, जो आई विल गिव द कंटिन्यूस एग्जांपल जो मैं हमेशा तो जो बैग्स बनाते हो, आपका जब कस्टमर वो जब बैग लेना चाहता है तो वो क्यों लेना चाहता है? क्या वो खुद के लिए लेना चाह रहा है? क्या वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाह रहा है? क्या वो उसके बेटे के लिए लेना चाह रहा है, उसकी बेटी के लिए, या किसी को गिफ्ट करने के लिए? या वो बैग ले रहा है तो किस पर्पज़ के लिए ले रहा है? लैपटॉप ले रखना चाह रहा है, बुक्स रखना चाह रहा है, कॉलेज लेके जाना चाह रहा है, या उसके अंदर बेबी के आइटम्स पैक करके लेके जाना चाह रहा है? दे कुड बी मल्टीपल यूजेस। जिस जो नज़रिए से अगर आप कस्टमर के देखना शुरू हो गए होंगे, तब आप ये समझ जाएगा अरे यार ये तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम हो रहा है। तो जब आप देखोगे यार कस्टमर एक प्रोडक्ट को काफ़ी सारे एंगल से अप्रोच कर रहा है, देन यू विल हैव, देन तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मुझे समझना चाहिए कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूं। अगर आपने डिसाइड किया मैं कॉलेज बैग्स बेचने वाला हूँ और मैं इंडिविजुअल्स को ही बेचने वाला हूँ, तो आपकी मेजॉरिटी, आपका जो क्लटर बना हुआ है वो हट जाएगा। बेबीज़ के लिए इन्हें बैग चाहिए, वो आपके आउट ऑफ आपके कस्टमर्स नहीं रहेंगे, आप उन्हें टारगेट नहीं करोगे, टारगेट ऑडियंस में नहीं रहेंगे वो। जो लैपटॉप बैग्स कैरी कर रहे हो उनके लिए भी शायद, जो ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेचना चाह रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। आप डायरेक्ट एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो मेजरली एक स्टूडेंट है और उसको आप बैग सेल कर रहे हो। अब आपने ये कस्टमर की नज़रिए से देखने से एक चीज़ आपने सॉल्व कर ली कि यार ये मुझे प्रोडक्ट बेचना है। नाउ अब आपके चार चीज़ें हट चुकी है, अब आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो। आपका थोड़ा गोल क्लियर हो चुका है। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? आप सोचोगे कि यार मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट बेचूँ, गूगल पे बेचूँ, फेसबुक पे बेचूँ, अमेज़न पे बेचूँ, क्या करूँ? अगर आप एक बी टू बी बिज़नेस है, आपके लिए आइडियली बेस्ट रहेगा गूगल और लिंक्डइन, उसके बाद रहेगा फेसबुक। अगर आप, जैसा कि मैं एग्जांपल चल रहा है कि जहाँ पर आप बेच रहे हो अपने प्रोडक्ट एक स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट कहाँ से ख़रीदेगा? स्टूडेंट या तो ख़रीदेगा आपके अमेज़न पे से, या आपकी ख़ुद की वेबसाइट से, या और सिमिलर मिंत्रा या वैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं। तो अब आप ये पोजीशन करोगे यार मैं मेरा प्रोडक्ट कहाँ पोजीशन करूँ, कहाँ पर बेचूँ? तो आपने डिसाइड किया कि यार मैं बी टू सी बेच रहा हूँ, मैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर अगर बेच रहा हूँ, तो मैं उसे अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करूँगा और बेचूँगा। अगर अगर आप, चलो अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं यार मैं बी टू बी कर रहा हूँ, चलो मैं बी टू बी का भी एग्जांपल ऐड करता हूँ ताकि जो लोग यहाँ तक सुनते आए उन्हें बी टू बी के लिए भी रेलेवेंट लगे। अगर आप बी टू बी बेच रहे हो तो आप ये बोलोगे यार बी टू बी के लिए आइडियली मैंने जैसे बताया गूगल, लिंक्डइन बेस्ट रहेंगे। तो आप वहाँ पर अपने एड्स रन करोगे ताकि वहाँ पर इंटेंट बेस्ड सर्च होता है। जो जेन्युइनली कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है वो वहाँ जाता है, वहाँ जाके सर्च करता है। ठीक है। अमेज़ॉन पे आप बी टू बी ऑब्वियसली नहीं करोगे। फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात कर रहा था, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अगर आप अपना ऐड रन करोगे बी टू बी के लिए, आपको यकीनन लीड्स आएंगे, पर उससे अच्छी लीड्स आपको आएंगी गूगल के थ्रू और लिंक्डइन के थ्रू, अगर आपके बजट्स उतने हैं तो। अगर आपके बजट्स उतने नहीं हैं तो यकीनन आप यहाँ पर भी फोकस कर सकते हो।
तो एज अ बिजनेस ओनर अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, आपको डीक्लटर करना है, फिर फोकस करना है कौन से प्लेटफॉर्म में मेरा कस्टमर मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेगा। मैं जैसे फेसबुक एड्स पे ज़्यादा बात करता हूँ, तो आई विल जस्ट कंटिन्यू टू टॉक अबाउट फेसबुक एड्स या गूगल एड्स, बट आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट अमेजोन, क्योंकि ये वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक और वो बहुत डिटेल में जाना पड़ता है अगर हम अमेजोन के ऊपर मार्केटिंग की बात करते हैं। तो आपको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है, आपने कस्टमर के नज़रिए से देखा कि उसे क्या चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया मेरा कस्टमर इस टाइप की ऑडियंस रहेंगी और मैं इनके लिए एक ऐड बनाऊंगा। हो सकता है आप 4 अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को केटर कर रहे हो, पर आपका एक ऐड क्रिएटिव, एक वीडियो या एक इमेज, एक पर्टिकुलर फोकस टारगेट कस्टमर के लिए होना चाहिए, ताकि वो जब वो ऐड दिखेगा उससे रिलेट कर पाएगा। तो अब आपको फेल करना नहीं है आपके आपके मार्केटिंग कैंपेन में। आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका कस्टमर, आपने आइडेंटिफाई कर लिया मैंने क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये कस्टमर ये सारे प्लेटफॉर्म पे है, आपने डिसाइड किया है मैं फेसबुक से या इंस्टाग्राम से मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो आप मार्केटिंग करने जाओगे तो मेजरली लोग क्या करते हैं कि वो बूस्ट पोस्ट करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देंगे और बूस्ट करेंगे। बूस्ट पोस्ट अगर आपको रिजल्ट दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट आइडियली बूस्ट पोस्ट उतना अच्छा काम नहीं करते कि आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। बूस्ट पोस्ट का एक ट्रेंड बन चुका है, सारे लोग टू बिगिन विथ बूस्ट पोस्ट ही करते हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा और मैं कभी रन नहीं करूँगा बूस्ट पोस्ट के ऐड, एटलीस्ट 2024 में तो नहीं करूँगा। कल के दिन फ्यूचर में फेसबुक कुछ भी चेंज करता है तब तो यकीनन करूँगा, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 2024 में बूस्ट पोस्ट मस्ट मत करो। फेसबुक ऐड मैनेजर में जाओ, अपने फेसबुक अकाउंट से एक ऐड अकाउंट बनाओ, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम को लिंक करो और वहाँ से कैंपेन्स अपने स्टार्ट करो रन करना। बूस्ट पोस्ट का पीछा प्लीज़ छोड़ दो। आप जब जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखोगे, आप जब लिंक कर दोगे और अपना ऐड बनाओगे, तब आप देखना कि आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट उन्हें अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाइवर्ट करना है या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप उसके ऊपर सेल्स वाले ऐड रन करो और सेल्स के ऑब्जेक्टिव से ऐड रन करोगे, ताकि वो आपको वो करेगा। रीच के लिए मत करना, क्योंकि आप कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो। रीच वाले अगर आप कोई कैंपेन्स कर रहे हो तो आपका इंटेंशन ये होता है कि यू वांट एक ब्रांड रिकॉल बनते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को देखें, या वो आपकी प्रोफाइल विजिट करे, या वो आपका एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट देखे, तो रीच के लिए रन करते हो। लेकिन अगर आपको सेल्स ड्राइव करना है तो सेल्स या लीड एड्स आप आइडियली प्रेफर करो, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। रीच वाले बिल्कुल मत रन करना। आपने डिसाइड किया यार चलो मैं रन करता हूँ, सेल्स के लिए एड्स रन करता हूँ। अब आप देखोगे, अब आपको ऐड बनाने का टाइम आ चुका है। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि फेसबुक एड्स में 3 चीज़ें होती है। एक होता है ऐड, उसके ऊपर होता है एड सेट, उसके ऊपर होता है कैंपेन। आप कैंपेन बनाओगे सबसे पहले, और कैंपेन का आपको जो नाम देना है, मैं काफ़ी अलग अलग मैं फ्रेमवर्क्स बता सकता हूँ। आप सिंपल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो कि यार बैग कैंपेन 2024 नवंबर, अगर आपको सिंपल से सिंपल रखना है रख दो। कैंपेन बना दो, आपका एक बजट सेट कर दो यार कि इतना मुझे सेट करना है डेली बजट। हो सकता है वो बजट, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विथ 500 रुपीज़। अगर आप बजट से रन कर रहे हो 500 रुपये का बजट लेके डेली वाला रखो। आप ऐड बनाओ, ऐड क्रिएटिव बनाओ। आप ऐड क्रिएटिव जब आएगा कि एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, एज अ न्यू बिजनेस ओनर, आपके लिए वीडियो इमेजेस, अगर वीडियो क्रिएटिव बनाना मुश्किल है तो आप कैरोसेल वाले ऐड रन करो, जहाँ पर आपके मल्टीपल इमेजेस दिखें और आपके प्रोडक्ट्स अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोडक्ट आप दिखा सकते हो। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो तो आप जब ऐड सेट में आओगे, आप अपनी टारगेटिंग सेट करोगे पहले। तो ऐड कैंपेन में, ऐड में तो सबसे एंड में आते हैं। ऐड सेट में जब जाओगे आप, वहाँ पर अपनी सेट करना कि यार आप किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो। आपकी नीश में आपका जो भी इंडस्ट्री हो सकती है, अगर वो बैग्स वाली है, आप एक ब्रॉड टर्म रखो। आप जब कस्टमर आइडेंटिफाई कर लोगे तभी आपको पता चल जाएगा यार कि ये बंदा अगर बैग्स में इंटरेस्टेड है तो मैं बैग्स का इंटरेस्ट डाल के ऐड रन कर दूंगा। आप 100 इंटरेस्ट टैग करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप जितने ज़्यादा रिजल्ट, आपको शायद रिजल्ट आ भी जाए, कल के दिन जब आप कैंपेन स्केल करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत बुरी तरीके से लटक जाएगा। तो आप वो नहीं करोगे, आप सिंपल रखोगे यार। इंडिया में अगर आप इंडिया वाइड कर रहे हो, आप इंडिया वाइड लगाओ, लगा कर इंटरेस्ट डाल दो अपना, डाल के अपने आ जाओ। अब आपको और कुछ, तो आपको ज़्यादा तो इंटरेस्ट में फोकस करना नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट टारगेटिंग इज़ ऑलमोस्ट गॉन। फेसबुक चाह रहा है ब्रॉडर से ब्रॉडर जाएँ, एडवांस टारगेटिंग करें। टू बिगिन विद आप एडवांस टारगेटिंग मत जाओ। अभी आप सिर्फ एक इंटरेस्ट डालो, डाल के टेस्ट करो कि टेस्ट द वाटर्स। हो सकता है एक इंटरेस्ट काम ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मार्केट ख़राब है। हो सकता है कि आपकी
आपने कोई दूसरा इंटरेस्ट ट्राई करना होगा तो आप दूसरा अगर आप ट्राई करोगे वो चल जाएगा। आपने इंटरेस्ट डाल दो, आप बैग्स वाला इंटरेस्ट डाल दो, एग्जाम्पल आपने डाल दिया बैग्स। उसके बाद आप जब ऐड कैंपेन पे आओगे, यहाँ पर होता है ट्रिकी पार्ट, जहाँ पर अगर आपको एक मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है तो यहाँ पर वो बहुत काम में आता है। क्योंकि आप यहाँ जब ऐड कैंपेन बनाओगे, आपको उसके लिए कस्टमर को और बेहतर से जानना पड़ेगा। क्योंकि हम एज अ बिज़नेस ओनर हमारे पर्सपेक्टिव से जब चीज़ों को देखते हैं तो हम वो चीज़ बताना चाहते हैं कस्टमर को जो हमें बताना है, रादर दैन वो जो कस्टमर सुनना चाहता है। कस्टमर क्या सुनना चाहता है, वो जब ये प्रोडक्ट लेगा तो उसकी ज़िंदगी कैसे आसान होगी, उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बेहतर कैसे होगी, उसका पेन या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, वो कस्टमर चाहता है। आप भी कोई ऐड अगर आप देखते हो और आप ऐड से इंटरेक्ट करते हो तो एक बार देखना कि आपने वो ऐड क्यों क्लिक किया। हाँ, आप रील वील देख रहे हो तो इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप क्लिक कर रहे हो, वो अलग बात है। पर एक ऐड कैंपेन है जहाँ पर आप लर्न मोर करके उनकी वेबसाइट पे जाके देख रहे हो, तो उस सिनेरियो में आप खुद का देखना बिहेवियर कैसा होता है। आपको कुछ ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, यार ये चीज़ मुझे तो चाहिए, ये तो मेरे लिए ही बनी लग रही है ये चीज़। आपके दिमाग में जब वो थॉट आता है तब आप क्लिक करते हो। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर पर्सपेक्टिव अगर आप ऐड में लिखोगे, ऐड की कॉपी लिखोगे, तो आप वैसे नहीं बना पाओगे। तो आपके लिए इसके लिए अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाओ, जाके रिसर्च करो, टाइम लगाओ इसमें। आप देखो कि यार दूसरे लोग क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं। आप इसमें रिसर्च करो। आप जब ये रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कौन सा अप्रोच ले सकते हो। अगर आप कॉपी राइटिंग में उतने अच्छे नहीं हो, वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो अपनी राइटिंग के लिए और अपना कंटेंट लिख सकते हो। वहाँ पर देखो किस टाइप के वीडियोस चल रहे हैं, इमेजेस चल रहे हैं, कैरोसेल चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं। जो दूसरे बड़े ब्रांड्स हो सकते हैं आपकी इंडस्ट्री में, वो कैसे रन कर रहे हैं। वहाँ से आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हाँ यार ये सब तो चल रहा है, ये सही है, ये मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ या मैं इसका इमेज यूज़ कर सकता हूँ। आप वहाँ से इंस्पिरेशन लो और देखो कि यार वो लर्न मोर लिख रहे हैं, बाय नाउ, व्हाट, सेंड मैसेज कैसे कर रहे हैं। आप उनका ही इन अ वे एक स्ट्रक्चर को मॉडल करते हुए अपना एक ऐड तैयार करो और फिर उसे ऐड रन करो और देन आपको जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आप रिज़ल्ट, आपने इसमें क्या किया, आपने कस्टमर के बारे में पता किया कि कस्टमर कौन से टाइप के कंटेंट को देख रहा है एड्स में। उसके वजह से ही उससे इंस्पिरेशन लेके आपने कंटेंट लिखा, उससे इंस्पिरेशन लेके आपने आपकी वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, उससे इंस्पिरेशन लेके आपकी क्रिएटिव इमेजेस बना सकते हो और कैरोसेल बना सकते हो। आप ये जब इंस्पिरेशन लोगे तो आपका जो आप चीज़ बूस्ट पोस्ट के थ्रू कर रहे थे वो आप सिर्फ रन कर दे रहे हो कि ये उम्मीद में आप प्रे कर रहे हो कि यार चल जाए बस। आप यहाँ नहीं कर रहे हो, आप वहाँ से उठा रहे हो जो चीज़ चल रही है ऑलरेडी, आप उसे मॉडल करके अपने उसमें चला रहे हो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहीं काफ़ी बढ़ जाती है एक ऐड को रन करने की। तो आपका यहाँ पर काम, मेजर फोकस ये होता है कि आप आपकी क्रिएटिव पे फोकस करो। अगर आपकी वेबसाइट अभी नहीं है, ज़्यादा थॉट प्रोसेस में जाके चीज़ों को डिले मत करो। आपके या तो उन्हें लीड फॉर्म भरवाओ उनसे, या आप आपसे डायरेक्ट मैसेज करवाओ। अगर आपके व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है तो व्हाट्सएप बिजनेस नंबर डाल दो ताकि वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट में आए और आप उनकी डील क्लोज कर सको। ये हो गया आपका कॉल टू एक्शन। आपके क्रिएटिव्स में आप क्या बात करोगे, आप दूसरे देखो कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के ऐड क्रिएटिव्स बना रहे हो, उनसे कुछ आप इंस्पिरेशन लो। आप कॉपी नहीं कर रहे हो, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनका कंटेंट उठा के नहीं डाल रहे हो, आप खुद का कंटेंट बनाओगे। जो आपके प्रोडक्ट्स है उन्हें भी वैसी तरीके से शोकेस करने की कोशिश करें जैसे कि वो कर रहे हैं। वो जिस टाइप का कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को आप थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करें, समझिए कि भाई वो क्या बोल रहा है, वो खुद क्या कह रहा है। आप जब एक 5-6 अलग अलग कॉम्पिटिटर्स को देखोगे और थोड़ा डीप में समझोगे उन्हें, आप देखोगे कि मोर और लेस उनकी लैंग्वेजिंग बहुत सिमिलर होती है, क्योंकि वो लोग रिसर्च करते हैं मार्केट की और वो रियलाइज़ करते हैं कि मार्केट को इस चीज़ की ज़रूरत है, वहीं पर वो अपना प्रोडक्ट फिट करते हैं। और आप भी जब ये काम करना शुरू कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट भी एक परफेक्ट मैच हो जाएगा आपके कॉम्पिटिशन के लिए। ये मैंने एक ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच बताया आपको। और आपको इंडिविजुअली अगर कोई एक एक सब्जेक्ट में जाना है, क्योंकि मैं अभी सारा अगर आपको कोर्स बनाते बैठूँ तो घंटों लग जाएंगे, 2-3 घंटे का कोर्स बनाना पड़ेगा मुझे, वो भी शायद उसमें पूरा कवर नहीं होगा पूरे न्यूआंसेस। मैं एक हाई लेवल बता रहा हूँ क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्या अप्रोच आपको फॉलो करना है। मैंने एक स्केलेटन दिया है आपको, उसके ऊपर आपको बिल्डअप करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक में चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो, तो मैं उस बारे में बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट मी नो। और कोई आपका फीडबैक हो, कुछ भी हो, मुझे बताइए। आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इफ देयर इज एनी वे आई कैन हेल्प यू गाइस, लेट मी नो। आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।